हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। लेकिन आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना है। यदि आप केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मेरे चैनल से पढ़ाई नहीं करते हैं तो मैं आपका रिस्क नहीं लूँगा कि मैं आपको गारंटी के साथ मैं नहीं कह सकता हूं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आएगा। क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे लेकिन मेरे चैनल से पढ़ाई नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी नहीं लूँगा क्योंकि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आएगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं और मेरे चैनल से पढ़ाई करते हैं तो मैं आपका रिस्क ले रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। अभी तो केवल हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे पिछले वर्ष में पूछे जाने वाले हैं, मतलब पूछे गए हैं प्रश्न है उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराऊंगा, जिससे आपकी मैथ की पूरी फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में कम से कम 65 प्लस नंबर आ जाए। तो आइए अब हम चलते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा चौथा नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसका प्रश्नावली नंबर 4.3 का प्रश्न संख्या 5वां और प्रश्न संख्या चौथा और प्रश्न संख्या 5वें को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें इस प्रश्नावली में मतलब 4.3 में हमें दो ही प्रश्न छूटा था, प्रश्न संख्या चौथा और प्रश्न संख्या 5वां। तो प्रश्न संख्या चौथा और प्रश्न संख्या 5वें को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या स्थिति संभव है? पहले तो हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हमसे कह रहा है कि यह स्थिति संभव है, मतलब एक दो मित्र है उसकी आयु का योग है 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या यह स्थिति संभव है? तो यह स्थिति कब संभव होता है? जब हमारे पास विविधकर को हम क्या से डी से भी प्रदर्शित करते हैं। अब विविधकर का सूत्र क्या होता है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, वो 4ac यदि यह 0 के से बड़ा आ जाए, मतलब इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तब यह स्थिति संभव होगा। यदि संभव होगा तो हम उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। यदि स्थिति संभव नहीं होगा तो हम इसके वर्तमान आयु नहीं ज्ञात करेंगे। तो एक यह केस में स्थिति संभव होता है और दूसरा केस में कब होता है? जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो 0 के बराबर आ जाए तब हमारे पास दो स्थिति में संभव होता है। तो इन दोनों का यदि हमारे पास 0 से बड़ा आ जाए, विविधकर का मान 0 से बड़ा आ जाए तब वह स्थिति संभव होगा, और हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तब यह स्थिति संभव होगा। यही दो केस में हमारे पास स्थिति संभव होता है। तो हम देखते हैं विविधकर का मान हमारे पास क्या आता है। तो हम इस पहले तो क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बदल रहे हैं। तो हमसे कह रहा है कि दो मित्र की आयु, मतलब दो मित्र की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि पहला मित्र मैं आपको जैसे बता रहा हूँ एकदम आप वैसे करेंगे तो वर्तमान आयु वाले क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। तो आप पहले मित्र को यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद दो मित्र कह रहे हैं तो पहले मित्र यहाँ लिख लिया, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा दूसरा मित्र। तो आप लिखिएगा दूसरा मित्र, तो यहाँ हो गया दूसरा मित्र, ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों के थोड़ा सा साइड में और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिखिएगा वर्तमान आयु वर्तमान आयु हो गया। इतना तो आप केवल आपको पहले क्वेश्चन मतलब अब बस इतना देख लीजिएगा कि हमें किस मतलब इसमें प्रश्न में कितनी व्यक्ति की बात कर रहा है। तो हमेशा मतलब वर्तमान आयु में दो व्यक्ति की बात करता है। तो पहले वाले व्यक्ति को ऊपर, दूसरे वाले व्यक्ति को नीचे, और उसके जस्ट थोड़े से बगल में थोड़ा सा ऊपर वर्तमान आयु लिख लीजिएगा। बस आप इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, आप क्वेश्चन पढ़ के इसमें देखिएगा कि कौन ऐसी बात है, मतलब कितने वर्ष की बात कह रहा है। तो इसमें एक खास बात है, क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, उसके बाद कभी भी बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम जस्ट लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। चार वर्ष पूर्व हो गया।
अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा इस प्रकार कर लीजिएगा। अब देख लीजिए कि हमारे पास, इसको ऐसे थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसको भी। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि पहले मित्र की आयु है वो क्या है, x वर्ष है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले मित्र की आयु क्या है, x वर्ष है, x वर्ष है। और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, तो हमें इसमें पहले कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब दो मित्र है उसकी आयु 20 वर्ष है। तो एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, 20 में से घटाएंगे तभी तो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 20 दोनों की आयु का योग जो है वो 20 है, तो एक का हमारे पास है, एक का x है, x मतलब हमारे पास क्या है, एक की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो 20 में से इन दोनों का योग, मतलब दो मित्र हैं उन दोनों का योग हमारे पास 20 है। तो एक पहले मित्र का आयु हमारे पास 15 है, तो दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, तो 20 में से हम 15 घटाएंगे तभी तो निकलेगा। तो उसी प्रकार ये हो जाएगा, 20 में से माइनस का हम x कर देंगे, तो हमारे पास इतना वर्ष निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो मतलब पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगी, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस का 4 वर्ष हो जाएगा। पूर्व का मतलब होता है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पीछे जो बीत गया उसको कह रहा है। अब हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की, तो यह हमारे पास 4 वर्ष पूर्व, तो हमारे पास वर्तमान आयु क्या है, वह है 20 माइनस का x, और 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 इसमें से घटा देंगे तब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20 में से 4 घटाएंगे तो 16, और माइनस का x है तो 16 माइनस का x आ जाएगा। तो हम इसके जगह पे हम 16 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास इतना हो गया। अब हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें हमें बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो इसमें 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, तो आयु का यही तो गुणनफल है, तो इन दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना कर रहा है, x माइनस का 4, इन दोनों का गुणनफल, और दूसरा क्या है 16 माइनस का x, इन दोनों का गुणनफल हमें कितना दे देगा, 48 दे देगा, तो ये हो जाएगा 48। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x का 16x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस, फिर से x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस माइनस, और 16 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, फिर से प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 4 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू में हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 48। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 16x है, तो ये कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और माइनस का 64 है तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू में क्या है 48, तो 48 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले पद को इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो सब वाले पद को इधर भेज देंगे तो इधर 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 48 है तो 48 हो गया, और ये हमारे पास 20x इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमारे पास 64x है प्लस माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस का 64x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा क्रम में कर देते हैं। तो हमारे पास x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद ये हमारे पास माइनस का 20x है तो ये हो जाएगा 20x, 48 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 8 12 का 2 हासिल 1 6 4 10 10 से 11, तो यह जाएगा 120 इक्वल टू में कर देंगे 0। क्लियर है तक। अब देखिए अब तो ये हमारे पास एक समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व मतलब संभव है कि नहीं, स्थिति जो है वह संभव है कि नहीं। तो हम चेक करने के लिए विविधकर का सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र कैसे लगाएंगे, तो हम लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर इसमें हमें सूत्र रखने के लिए हमें ए बी सी की मान की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ ए बी की मान की निकाल ले रहे हैं। तो ए का मान बी का मान हमारे पास पहले तो ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया। बी का मान क्या होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 हो गया। सी का मान क्या होता है, जो लास्ट में अचर पद रहता है, तो लास्ट में 120 है, तो ये हो गया 120।
अब हम इसमें मान को पुटअप कर देंगे तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बी है तो बी का मान कितना है -20, तो ये हो जाएगा -20 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस है तो -4 का मान 4 है तो 4 हो गया। ए का मान कितना है 1 है तो 1। सी का मान कितना है 120 112 तो 112 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब यह हमारे पास है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 00 का 00 हो जाएगा और 2 का मतलब 400 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो गया। 4 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 ही हो जाएगा। अब फिर से 100 मतलब 4 का 112 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकने 4 और 4 एकने 4 मतलब 448 आ जाएगा। तो हम इसमें से 448 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -48 आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए विविधकर का मान माइनस आ गया है, विविधकर का मान माइनस आ गया मतलब 0 से छोटा आ गया है, 0 से छोटा आ गया है। तो हमारे पास इसका मतलब ये जो स्थिति है वो संभव नहीं होगा। तो यह स्थिति संभव नहीं है तो हम इसकी वर्तमान आयु ज्ञात भी नहीं करेंगे। तो यहाँ आप लिख देंगे यह स्थिति यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें कह रहा है कि बनाना यह संभव है मतलब एक पार्क बनाना संभव है। पहले तो हम यह चेक करेंगे कि यह संभव है कि नहीं है। तो कब संभव होता है, जब हमारे पास विविधकर जो है वह 0 से बड़ा आ जाए और विविधकर जो है वह 0 से छोटा आ जाए, मतलब 2 केस में हमारे पास संभव होता है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास विविधकर का मान क्या आ रहा है। तो पहले हम इसमें अथी कर रहे हैं समीकरण बनाकर, पहले तो समीकरण के रूप में लाएंगे तभी तो हम चेक करेंगे कि इसका मतलब यह संभव है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि एक परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। मतलब हमें इसमें एक पार्क की बात कर रहे हैं। तो पार्क मतलब हम यहाँ पर एक पार्क बना दे रहे हैं। यहाँ पर हम एक पार्क बना दे रहे हैं। पार्क बना दिया और इसकी जो लंबाई है उसको हम मान ले रहे हैं कि y है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है y है और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या मान ले रहे हैं हम x मान ले रहे हैं। x मान ले रहे हैं तो इसकी जो लंबाई है वो y है और इसकी जो चौड़ाई है वो x है और इसका जो क्षेत्रफल हमें दे दिए गए हैं तो क्षेत्रफल हमें कितना दे दिए गए 400 मीटर स्क्वायर। तो 400 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमसे इसमें कह रहे हैं कि इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, पहले तो हम इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वो होता है लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना दे गए, तो हमारे पास क्षेत्रफल 400 है तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू लंबाई हमारे पास कितना है y गुणे चौड़ाई हमारे पास कितना है x है तो x हो गया। तो ये जो हमारे पास आया इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसका परिमाप जो है वो 80 है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं परिमाप बराबर क्या होता है, वो होता है 2 गुणे उसके बाद होता है लंबाई, यहाँ पर आप शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं लंबाई प्लस में होता है चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये हमारे पास परिमाप कितना है 80, तो 80 हो गया इक्वल टू बस ये 2 है तो 2 हो गया। लंबाई हमारे पास कितना है तो वह है y, तो y हो गया प्लस चौड़ाई हमारे पास कितना है x है तो x हो गया। अब हम इस 2 को इधर भेज देंगे या यहीं से हम कटा दे रहे हैं, 2 एकने 2 मतलब 40 बार में कट जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40 बराबर x प्लस y आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लिए, यहाँ पर x हो रहेगा
इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से समीकरण नंबर 2 से x या y का मान निकाल ले रहे हैं, तो हम यहाँ से समीकरण नंबर 2 से y का मान निकाल रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 से y का मान हम निकाल रहे हैं, तब हमारे पास कितना आ जाएगा, x तो इधर ही रहेगा, x तो इधर चला जाएगा, y का मान निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू y हो गया, x को इधर भेज देंगे तो इधर हमारे पास 40 है तो 40 हो गया, x को जब उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गया, 3 आ गया। अब हम इस समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान निकला है, 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास है, उसमें y का मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, वह है 400 इक्वल टू y का मान कितना है, वह है 40 और माइनस का x और फिर से x है तो हो जाएगा x का x में गुणा करेंगे तो इसको तो पहले हम सीधा लिख रहे हैं, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। ये 400 हो गया, x का x में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, फिर से x का 40 में गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40x हो जाएगा, 40x हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास 40x हो गया, इसको एक तरफ कर लेते हैं, इधर करेंगे तो यह हमारे पास x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा, x छूट गया था तो x लिख गया, ये माइनस प्लस का 40x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40x, और ये 400 प्लस में था तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब ये जो हमारे पास समीकरण आया, अब हमारे पास इसी समीकरण में हम विभेदकर का विभेदकर का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो विभेदकर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हम यहाँ से a b और c का मान निकालेंगे तो a का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, a का मान मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है तो 1 हो गया। b का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है माइनस का 40 तो माइनस का 40 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा, तो c का मान हमारे पास हो जाएगा, लास्ट में जो अचर पद रहता है तो ये हो जाएगा 400, तो 400 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसमें मान रख देंगे, तब हमारे पास देखिए क्या आ जा रहा है, इसमें रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, तो 40 के यहाँ पर हो जाएगा 40 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, 1 है तो 1 का कोई बात ही नहीं है, और यहाँ पर सी का मान 400 है तो ये हो जाएगा 400 हो गया। अब देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का चौको 16 डबल 0 मतलब 1600 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, ये भी हो जाएगा 1600। तो हमारे पास कितना आ गया, 1600 में 1600 घटाएंगे तो 0 हो गया। तब हमारे पास देखिए विभेदकर का मान आ गया है 0 आया है। तो इस केस में हमारे पास विभेदकर का मान 0 आया, तो यह संभव है तब हम इसका स्थिति मतलब इसकी अब हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास इसकी लंबाई और चौड़ाई समान आएगी। समान कैसे आएगी, क्योंकि हमारे पास विभेदकर का मान 0 आया है, जब हमारे पास 0 आता है तो उसका जो दो समान मूल्य निकलते हैं, क्या निकलते हैं, दो समान मूल्य निकलते हैं। तो अब हम उसका दो समान मूल्य निकलेंगे तो किस में रखेंगे, तो हम द्विघात सूत्र लगाएंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, वो होता है x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस और अंडर रूट में होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा में होता है 2a होता है, तो 2a हो गया। x है तो x हो गया, माइनस b है तो b का मान हमारे पास कितना आया है माइनस का 40, तो माइनस का 40 हो गया, और माइनस था तो माइनस हो गया, ये एक माइनस था एक माइनस, और माइनस का 40 b का मान था तो माइनस का 40 हो गया, प्लस माइनस ये b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान कितना है 0 आया है, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है। और यहाँ पर 2a का मान हमारे पास कितना है 1 है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास कितना आ गया, x बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास x बराबर 20 आ गया, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान 20 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है यह कौन सा मतलब एक पार्क बनेगा, तो वो कैसा पार्क बनेगा, वर्ग का पार्क बनेगा, मतलब वर्ग के आकार का बनेगा,
वर्ग के आकार का बनेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा प्रश्नावली नंबर 4.3 भी ख़त्म हो गया। अब हम कल से नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 5। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।